हेलो एवरीवन, जर्नी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे बीए पार्ट 1 बीए फर्स्ट ईयर। आज हम बीए फर्स्ट ईयर का पेपर पढ़ने वाले हैं। ये बीए फर्स्ट ईयर का एजुकेशन का पेपर होगा। तो आज हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर डिस्कस करने के लिए आए हैं बीए फर्स्ट ईयर एजुकेशन का पेपर। देखिए, पेपर में हम जानेंगे कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं और क्या क्या क्वेश्चन रहने वाले हैं जो इस साल बोर्ड में इस साल एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो बीए पार्ट 1 एजुकेशन का पहला पेपर है प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन, जो कि 35 नंबर का रहेगा। 3 घंटे का समय आपको मिलेगा। ये सेक्शन इसमें डिवाइड होगा। देखिए, सेक्शन ए यानी खंड आ की बात कर लेते हैं हम, जिसमें लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। ये पेपर 2020 में आया था, मैं आपको फिर से बता देता हूँ। अब देखिए, 7 नंबर का एक क्वेश्चन रहने वाला है। सभी प्रश्नों में से आपको 3 प्रश्न करने होंगे सेक्शन ए में से। अब आ जाते हैं, पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एजुकेशन, डिस्कस द एम्स ऑफ एजुकेशन। यानी शिक्षा से आपका क्या अभिप्राय है, शिक्षा के उद्देश्यों पर चर्चा कीजिए। ये अगर आपको तो आता है तो ठीक है, नहीं तो अथवा में क्वेश्चन हमें और मिलेगा इसके साथ में। वो होगा, शिक्षा सामाजिक परिवर्तन का प्रमुख कारक है, इस कथन की पुष्टि कीजिए। ये देखिए, एक क्वेश्चन हो गया। दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आप हल कर सकते हैं। 7 नंबर इसके लिए आपको मिलेगा। फिर आ जाता है दूसरा क्वेश्चन, शिक्षा के औपचारिक तथा अनौपचारिक अभिकरणों में विभेद कीजिए तथा समाज में इनकी महत्व पर चर्चा कीजिए। इसके साथ में भी देखिए, अथवा में क्वेश्चन दे रखा होगा। यहाँ पर है, राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने में शिक्षा की भूमिका पर चर्चा कीजिए। फिर आ जाता है प्रश्न नंबर तीसरा, शिक्षा तथा संस्कृति किस प्रकार एक दूसरे से सह संबंधित है, व्याख्या कीजिए। अथवा में क्वेश्चन एक और दे रखा है, समाज को शिक्षित करने में जनसंचार के संसाधनों की भूमिका पर चर्चा कीजिए। देखिए, ये क्वेश्चन जो है शिक्षा और संस्कृति और राष्ट्रीय एकता और समाज को शिक्षित करने के जनसंचार जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनमें से एक क्वेश्चन आपको मिलना ही मिलना है। फिर आ जाते हैं सेक्शन बी की तरफ। सेक्शन बी जो है खंड बा, वो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस रहेगा, जिसके लिए 2 नंबर हर क्वेश्चन के लिए आपको मिलेगा। यहाँ पर आपको केवल 5 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने होंगे, 5 क्वेश्चन ही करने होंगे। यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षा के प्रमुख कार्य बताइए। दूरस्थ शिक्षा से आप क्या समझते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रजातंत्र में शिक्षा की भूमिका क्या है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो चौथा क्वेश्चन है, बालक तथा मूल्य शिक्षा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। नेक्स्ट है, योग शिक्षा की महत्वता के विषय में लिखिए। नेक्स्ट छठा क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना तथा शिक्षा का महत्व पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। नेक्स्ट है, मानव संसाधन विकास से आप क्या समझते हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये रहने वाला है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में वर्णित मूल अधिकारों का उल्लेख कीजिए। यहाँ पर आपको 8 प्रश्न दिए गए थे सेक्शन बी खंड बा में, जिसमें से केवल आपको 5 ही क्वेश्चन करने हैं। इसलिए ये हो जाएगा, खंड बा जो है आपका वो 10 नंबर का हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है, अगला हमारा सेक्शन आ जाता है सी खंड सा, जिसके लिए आपको 1 नंबर एक क्वेश्चन के लिए मिलेगा। पहला क्वेश्चन आप देखते हैं, यहाँ पर आपको सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे। पहला है, परिवहन अनौपचारिक शिक्षा का साधन है, सत्य या असत्य बताना होगा। योग शिक्षा के तात्पर्य मात्र शारीरिक शिक्षा से है, सत्य या असत्य आपको बताना होगा। यहाँ पर देखिए, ऑब्जेक्टिव भी आ सकते हैं, ट्रू फॉल्स भी आ सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स भी पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार मूल अधिकारों की संख्या 5 है, कि ये सत्य है या असत्य है। नेक्स्ट है, जनतंत्र और शिक्षा के लेखक जॉन डीवी हैं, क्या ये सत्य है या असत्य है। ये मैंने आपको पेपर जो बताया है पूरा, वो है प्रिंसिपल्स ऑफ एजुकेशन बीए पार्ट 1 का, बीए फर्स्ट ईयर का पेपर फर्स्ट है। ये पेपर फर्स्ट पेपर है एजुकेशन का ये पेपर है। यदि आप चाहते हैं कि मैं इसका सॉल्व आउट यानी सोल्यूशन भी दूं आपको, तो मुझे कमेंट्स करिए, नेक्स्ट वीडियो में इसका सोल्यूशन भी प्रोवाइड कर दूंगा। मुझे उम्मीद है आपकी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।